Hello everyone, Assalamu alaikum. As you already know the difference between a main class and a subordinate class. That means an independent class and a dependent class. So I shall give you one more example to show you the difference between a main class and a subordinate class. If you spare the rod, you will spoil the child. You will spoil the child. अब देखो अगर ये है इफ यू स्पेयर द रॉड, अगर आप लाठी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका बच्चा जो है वो खराब हो जाएगा। इसको हम देखो ये इफ यू स्पेयर द रॉड, इसका मीनिंग होता कि अगर रॉड आप स्पेयर करते हैं, रॉड का इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होगा। ये जो है इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लास में आएगा या डिपेंडेंट क्लास में आएगा। अब देखो यू विल स्पॉइल द चाइल्ड, ये मतलब कंप्लीट मीनिंग देता है, तो ये किस में आएगा, मेन क्लास में या इंडिपेंडेंट क्लास में। तो ये वाली होगी सबऑर्डिनेट क्लास और ये वाली होगी मेन क्लास। जो है मतलब मेन क्लास की आगे टाइप्स नहीं होती हैं, बल्कि सबऑर्डिनेट क्लास की या डिपेंडेंट क्लास की टाइप्स जो होती हैं, सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास जो है। तो ये आपको डिफरेंस पर पता चल गया होगा कि सबऑर्डिनेट क्लास और मेन क्लास में क्या डिफरेंस है। हाँ, अगर कोऑर्डिनेट क्लास, इसको आप ऐसे लिखो, यू विल स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, एंड स्पॉइल द चाइल्ड। अब देखो, अब ये दोनों मेन क्लासेस है, मतलब यू स्पेयर द रॉड, यू स्पॉइल द चाइल्ड। जब सारी की सारी मेन क्लासेस उनको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लासेस जो है। अदरवाइज कि क्लासेस की सिर्फ दो ही किस्में हैं, सबऑर्डिनेट क्लास और मेन क्लास जो है। दैट मींस इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ये होगी ना और डिपेंडेंट ये होगी जो। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन ए मेन क्लास एंड ए सबऑर्डिनेट क्लास। इसका मतलब यह है स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड का मतलब है कि लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते हैं, ये मतलब इडियम है। अभी चलते हैं हम के टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लासेस। टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लासेस या डिपेंडेंट क्लासेस जो है, ठीक है ना। अब सीखते हैं नॉन क्लास, एडजेक्टिव क्लास एंड एडवर्ब क्लास। मतलब नॉन क्लास, पहले हम नॉन क्लास करते हैं। नॉन क्लास क्या होता है, जो कि सेंटेंस में किसी नॉन का काम करे, ठीक है ना। A noun class is that class which functions as a noun in a sentence। अब देखो ये है कि I know that she had been waiting for you जो है। अब इसमें आपको कौन सा आंसर मिलेगा, व्हाट का आंसर मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपको व्हाट का आंसर मिलता है तो इसका मतलब है कि वो नॉन क्लास है। देखो ना, ये है नॉन क्लास। दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू, इसमें क्या है, दैट आई एम ए फूल, व्हाट ही ईट्स, ठीक है ना। दैट शी will be the next monitor, what has happened। अब देखो, I know that she had been waiting for you, मतलब कि क्या है ना, what do I know, ये that she had been waiting for you, यहाँ हमें what का जो है वो आंसर मिलता है। यहाँ भी देखो आप, she knows, मतलब कि वो क्या जानती है ना। what does she know, that I am a fool जो है, ठीक है ना। I know what he eats, यहाँ भी हमें what का आंसर मिलता है कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि वो क्या खाता है। इसी तरह है, कमला वाज टोल्ड, कमला को बताया गया दैट शी विल बी द नेक्स्ट मॉनिटर। अब देखो ये नॉन क्लास जो है, ठीक है ना, यहाँ में व्हाट का आंसर मिलता है। इसी तरह आई एम सॉरी फॉर व्हाट हैज हैपेंड, कि मुझे बहुत अफसोस है कि क्या हुआ है। तो इसमें ये क्लास जो है किसका काम कर रही है, नॉन का, क्योंकि हमें इसमें व्हाट का जो है वो आंसर मिल रहा है, ठीक है ना। इस तरह एडजेक्टिव क्लास होता है। अब एडजेक्टिव क्या होता है कि जो किसी की विशेषता या जो किसी की अच्छाई या बुराई के बारे में हमें बताया जाता है। एडजेक्टिव क्लास भी वही है कि जो किसी सेंटेंस में, ठीक है ना, या किसी वाक्य में किसका काम करे, एडजेक्टिव का काम करे। अब देखो, अब दोज वर्क हार्ड, अब ये वाला जो है ये एडजेक्टिव क्लास है। अब ये किसकी क्वालिटी हमें बता रही है, दोज की जो है इसकी बता रही है, ठीक है ना।
इसी तरह ये है ही इज द मैन। अब देखो ये हु हैज, ये एडजेक्टिव क्लास है इसमें, ही इज द मैन हु, मतलब ये हु हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, ये किसकी ताकत के बारे में बता रही है, उस आदमी की ताकत के बारे में जो है, ठीक है ना, मतलब क्वालिटी बता रही है। शी इज द गर्ल हु हैज, ये कौन सी लड़की के बारे में हमें बता रही है, उस लड़की के बारे में, हु हैज अ काइंड हर्ट जो है, ये इसमें एडजेक्टिव क्लास है। इसी तरह आई वांट टू लर्न उर्दू फ्रॉम द टीचर हु इज एक्सपीरियंस जो है, ये हु इज एक्सपीरियंस किसके बारे में, टीचर के बारे, टीचर की क्वालिटी बता रहा है, मतलब कि जिसमें कोई क्वालिटी शो हो किसी के बारे में, नाउन के बारे में, क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या होता है, टू क्वालिफाई है नाउन। इस तरह है आई नो अबाउट द बॉय, अब देखो हु वाज एब्सेंट, ये किसके बारे में बता रहा है, उस लड़के के बारे में जो कि मतलब एब्सेंट था, ठीक है ना, तो ये इसमें जो है वो एडजेक्टिव क्लास है। इसी तरह अब एडवर्ब क्लास जो है, अब एडवर्ब क्या होता है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच टेल्स अस हाउ समबडी डज सम वर्क और हाउ समथिंग हैज बीन डन जो है, कि किसी आदमी ने कोई काम कैसे किया, या कोई काम जो है वो किस तरीके से हुआ है। अब ये है he acted as a wise man, अब देखो अब ये एडवर्ब क्लास है, एज ए वाइज मैन एक्ट्स जो है, ये असल में एडवर्ब क्लास है, मैनर भी है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है, अब देखो ना इसमें बताया गया है कि उसने कैसे काम किया। इसी तरह है इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अब ये देखो ये है एडवर्ब क्लास, इफ यू वर्क हार्ड, यहाँ भी वही है, अगर आप मेहनत करते हो तो बताया गया है कि मेहनत का काम आपने में करना है, तो तभी जाके आप क्या हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। इसी तरह है ऑल्दो ही इज पोर ही इज ऑनेस्ट, अगर चाहे वो गरीब है वो ईमानदार है, तो के ऑल्दो ही इज पोर ही बिहेव्स लाइक एन ऑनेस्ट मैन, जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, मतलब कि ऑनेस्ट होने का मतलब काम करता है वो, ठीक है ना, यहाँ भी ये एडवर्ब है। इसी तरह द मैच विल स्टार्ट व्हेन, अब देखो अब ये व्हेन, हाँ कि मैच कब स्टार्ट होगा, जबकि चीफ गेस्ट मतलब पहुंचेगा या पहुंचता है, तो ये भी एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है असल में, लेकिन ये है। अब ये देखो शी इज क्राइंग बिकॉज, ये देख लो आप, ये एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन है, लेकिन यहाँ भी है कि मतलब कि वो चिल्ला क्यों रही है, क्योंकि वो फेल हो गई है, मतलब ये वाली जो है, मतलब ये एडवर्बियल क्लास जो है। अब इसी तरह आगे देखो आप कि देयर आर, हाँ अब जो है ये अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लासेस है, अब इसकी ये आगे फर्दर डिवाइड होती है, जिस तरह मतलब कि सबऑर्डिनेट क्लास की है आगे है ना, कि सब डिवाइड इनटू 3 टाइप्स, ये है नॉन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। इसलिए एडवर्ब क्लास की आगे भी जो है वो काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लासेस, वो कौन सी है, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस जो है, मतलब जो प्लेस को शो करे, जैसे ये है आई नो वेयर ही लिव्स, तो करता है ना, ये किसको शो करता है, जगह को, ही विल बी कॉट ना वेयर एवर, कि जहां कहीं भी जाता है, मतलब ये प्लेस को शो करता है। इसी तरह एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस है ना, देखो आप कोई मकसद, वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड विन द मिस द ट्रेन, कि आप तेज चलो कहीं आपकी ट्रेन जो है वो मिस ना हो जाए, देखो ये पर्पस को शो करता है। या वी ईट सो दैट वी मे लिव, ये है वी ईट सो दैट वी मे लिव जो है, मतलब कि हम खाते हैं ताकि हम जी सकें, देखो अब ये क्या है, पर्पस है। इसी तरह है एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन जो है, ठीक है ना, जिस तरह ये है ही अप्लाइड फॉर लीव बिकॉज ही वाज इल, जो है उसने लीव अप्लाई की क्योंकि वो बीमार था, यहाँ मतलब रीजन बताया गया। या इसी तरह ही प्रूव्ड दैट ही वाज इनोसेंट जो है, ठीक है ना, अब ये भी है, ये काज या रीजन बताती है, ठीक है ना। तो इसी तरह आप देखो कंडीशन जो है, जैसे कंडीशनल क्लासेस अपने पढ़ी है ना, बस वैसे ही है, इफ या अनलेस का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। ये इफ यू प्ले वेल यू विल नॉट लूज, कि अगर आप अच्छी तरह खेलते हो तो आप नहीं हारोगे, ठीक है ना, ठीक है ना। इफ यू, अब देखो ये है एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन। इसी तरह अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, मतलब इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अब देखो ये एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन है। इसी तरह आ गया रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस जो है, ही इज वेरी ओल्ड सो ही कैन नॉट वॉक जो है, अब देखो ये कि वो बूढ़ा मतलब बहुत बूढ़ा है इसलिए वो चल नहीं सकता है। अब देखो ये बताया ना कि वो बुढ़ापे का रिजल्ट क्या है कि वो चल नहीं सकता, ये एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन या किसका है, नहीं सॉरी, एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस है। ही इज वेरी ओल्ड सो ही कैन नॉट वॉक। इसी तरह ही रेन सो फास्ट दैट ही ओवरटूक ऑल अदर्स, वो इतनी तेजी से मतलब दौड़ा कि उसने दूसरों को जाके पकड़ लिया। अब इसी तरह है एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर, कि आप कोई काम किस तरीके से करते हो, ठीक है ना। अब ये देखो ये एग्जांपल्स हैं,
यू शॉट इट एज इफ ही वन ए, ही शॉट इट एज इफ ही वन ए लॉटरी, मतलब वो ऐसे चिल्लाया जैसे कि उसने कोई लॉटरी जीत ली। यू कैन डू एज यू प्लीज, ये भी मैनर ही है कि आपको जैसे मर्जी आती है आप वैसे काम करो जो है। तो दिस वाज समथिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ subordinate clauses and also the types of adverb clauses जो है। I hope you might have understood it. If you have understood it, please like it. Thank you very much.